हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमंगल सिंह। आज की वीडियो में हम एम जयशंकर का संक्षिप्त वर्णन करेंगे और उसके काम और कर्तृत्वों के बारे में आप सभी को संक्षिप्त वर्णन के रूप में दर्शाने की कोशिश करेंगे। आज हमने अपनी कहानी अपने हाथों से लिखी है और उसका वर्णन आपके साथ करेंगे। तो चलिए कहानी करें। तो आज की कहानी में एम जयशंकर का वर्णन है, जिसे दुनिया साइको शंकर के नाम से भी जानती है। एम जयशंकर का जन्म 1970 में तमिलनाडु के सालम जिले के कन्यावती गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मारीमुथु था। एम जयशंकर ने रोजगार के रूप में ट्रक चलाने का काम किया। कई सालों तक ट्रक चलाने का काम करते रहे। इसी समय इसकी शादी हो गई और कुल 3 बेटियों को जन्म दिया। कई राज्यों तक इसकी जिंदगी इसी तरह चलती रही और 2007 में क्राइम की दुनिया में इसने अपना कदम रखा। और एम जयशंकर का पहला क्राइम 3 जुलाई 2009 को दरअसल 3 जुलाई 2009 को तमिलनाडु के पेरिनडा हाली नाम की जगह पर रहने वाली श्यामलता नाम की 43 वर्षीय महिला के आरोप लगाया कि एम जयशंकर ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और बलात्कार न कर पाने पर इसने हमारी जान लेने की कोशिश की, लेकिन महिला खुद को बचाने में कामयाब हुई। तभी महिला चिल्लाई और लोगों का आगमन हुआ और लोग एकत्रित हो गए। तभी एम जयशंकर वहां से भागने में सफल रहा। यह जानकारी पुलिस को दी गई। तभी पुलिस ने एम जयशंकर को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन एम जयशंकर को खोजने में असफल रही। इधर जुलाई से अगस्त का महीना आ गया। इसी बीच तमिलनाडु के 3 अलग अलग जिले में 12 महिलाओं के रेप और हत्या के मामले अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए। शुरुआत के में लगा कि यह शायद एक इत्तेफाक है। जब जांच में पता लगा कि 12 महिलाओं की हत्या एक ही अंदाज में हुई है। दरअसल जिन लोगों ने एस जयशंकर को देखा, उन्होंने बताया कि एम जयशंकर अपने साथ एक कुल्हाड़ी भूत और को अंजाम देने के लिए एस जयशंकर उसी का उपयोग करता है। तभी पुलिस पूरी मेहनत के साथ एम जयशंकर को खोजने में लगी थी। तभी पुलिस को असफलता प्राप्त होती है। तभी कुछ महीने बाद 5 और महिलाओं के बलात्कार और हत्या की खबरें सामने आईं। पुलिस एम जयशंकर तक नहीं पहुंच पाती थी और कुछ महीने में 17 महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या के मामले सामने आ चुके थे और पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। इसी बीच 23 अगस्त 2009 को एम जयशंकर ने 39 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। इस कांस्टेबल की पोस्टिंग कांगयाम पुलिस स्टेशन में थी। तभी लापता महिला कांस्टेबल की सड़ी गली बॉडी लगभग 25 दिनों बाद मिलती है। तभी जांच के बाद एम जयशंकर का नाम सामने आता है। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाद में सबूतों के हिसाब से उन्हें छोड़ दिया जाता है और पुलिस एम जयशंकर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाती है। तभी एम जयशंकर को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। इस फोर्स का नाम सिर्फ एम जयशंकर को पकड़ना था। और कुछ समय बाद एम जयशंकर 19 अक्टूबर 2009 को पकड़ा जाता है। एम जयशंकर पर लगभग 13 केस बलात्कार और हत्या के मामले में दर्ज किए जाते हैं। तभी कड़ी पूछताछ के बाद एम जयशंकर कहता है कि महिलाओं को कुछ दुख देने में मुझे बहुत बुरा लगा। एम जयशंकर ने कुछ ऐसे सवालों के जवाब दिए और ऐसी घटनाओं को सामने रखा जिसे सुनकर देश और दुनिया की रूह कांप जाती है। एम जयशंकर ने बताया कि महिलाओं को दुख देने में मुझे बहुत मजा आता है और अपनी खुशी के लिए महिलाओं का अपहरण करता हूँ, फिर उसके साथ बलात्कार करता हूँ, अंत में तड़पा कर मार देता हूँ। 2009 में गिरफ्तारी के बाद लगभग 1 साल तक जेल में रहा। इसी दौरान 2011 को धर्मपुरी पुलिस स्टेशन से उसे एक मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जा रही थी। तभी कुछ पुलिस वाले एम जयशंकर को एस्कॉर्ट कर रहे थे ताकि यह भाग ना पाए, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। एम जयशंकर
पुलिस की कड़ी सुरक्षा को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और भाग जाता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी चिन्ना स्वामी नाम के पुलिस कांस्टेबल की थी। चिन्ना स्वामी इतने आहत एस जयशंकर भाग जाता है और चिन्ना स्वामी इतने आहत हो जाते हैं, वो खुद को गोली मार लेते हैं। तभी एम जयशंकर कर्नाटक भाग जाता है और अपने किए का इसे कोई पछतावा नहीं था और फिर से वही सब करने लग जाता है। तो आज की स्टोरी में एम जयशंकर के बारे में बस हमने इतना ही लिखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पार्ट 2 अगर एम जयशंकर का चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए आप सेफ रहें और सुरक्षित रहें। आप अपनों को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।